नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने की फ़जीलत। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने से क्या मिलता है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ने से अल्लाह पाक कितना खुश होता है। जो इंसान ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ता है तो उसके जवाब में अल्लाह क्या फरमाता है। मोहतरम नाज़रीन, हज़रत मकहूल जो एक ताबई हैं फरमाते हैं कि मुझसे सुन लो। जिस शख्स ने भी कहा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, फरमाया कि 70 दरवाज़े यानी 70 किस्म की मुसीबतें, 70 किस्म की तकलीफ़ें, 70 किस्म की बलाएँ अल्लाह ताला इस कलमे यानी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की बरकत से हिटा देगा यानी ख़त्म फरमा देगा। हज़रत मकहूल के कौल में ये है कि वो जो मुसीबतें हैं 70 किस्म की तकलीफ़ें हैं। फरमाया उनमें से जो कमतर तकलीफ़ है वो गम है जिसको अल्लाह ताला ख़त्म कर देगा। 69 किस्म की और भी तकलीफ़ें हैं जो इनमें से सबसे कम दर्जे की तकलीफ़ है वो कौन सी है। फरमाया फ़िक्र फ़ाका, रोज़ी की तंगी, ये सबसे कम दर्जे की तकलीफ़ है। तो बाकी जो 69 हैं वो बड़े बड़े दर्जे की तकलीफ़ें हैं। तो अल्लाह फ़िक्र फ़ाका ख़त्म कर देगा। अल्लाह ताला इस कलमे यानी कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की बरकत से रोज़ी फ़राख कर देंगे। मोहतरम नाज़रीन, जब भी इस कलमे यानी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की फ़जीलत बयान की जाती है तो लोग पूछते हैं ये तो बताइए पूरा पढ़ना चाहिए या अधूरा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह तक पढ़ें या ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम तक पढ़ें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ोर नहीं दिया कि आगे भी पढ़ो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह ये दवा है, ये इलाज है। नबी करीम जिसको दवा कह दें, इलाज कह दें, वो इलाज ज़रूर होगा। तो आज के बाद इस कलमे यानी कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की आपने कसरत कर देनी है। क्या फरमाया ये दवा है, ये इलाज है। कितनी बीमारियों का? फरमाया 99, एक कम 100 बीमारियों का इलाज है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक कम 100 बीमारियों का इलाज अल्लाह ने किस कलमे में रखा है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह में। और फरमाया और सबसे आसान और सबसे कम दर्जे की बीमारी वो है कि दिल पर गम छा जाए। फरमाया इस कलमे यानी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के पढ़ने से अल्लाह दिल के गम को ख़त्म फरमा देता है। ख़ुद भी पढ़ें, बच्चों को पढ़ाएं, अपनी ख़वातीन को कहें ये कलमा पढ़ें। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि आपके काम कैसे बनते हैं। सबसे कम दर्जे की बीमारी है वो है गम। अल्लाह इस कलमे यानी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की बरकत से गम को ख़त्म फरमा देंगे। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया मुझे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ए अबू हुरैरा, क्या आज मैं तुझे एक कलमा ना बताऊं? कौन सा कलमा? जो अल्लाह के अर्श के नीचे है और जन्नत के ख़जानों से है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया अल्लाह के अर्श के नीचे से जन्नत के ख़जानों से है। अली मौला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं इरशाद फरमा दिया कि दुनिया के ख़जाने अगर किसी को सोना मिल जाए, चांदी मिल जाए, ढेरों मिल जाएं, फरमाया ये ख़जाने हैं, ये भी ख़जाने हैं, ये दुनिया के भी ख़जाने हैं। बैंकों में कितने पैसे जमा हैं लोगों के, बहुत सारे ख़जाने हैं। वक्तन और इस तरह पेट्रोल के ख़जाने हैं, सोने और चांदी के ज़खायर हैं। फरमाया ये सारे ख़जाने कानिया हैं, फ़ानिया हैं, फ़ना होने वाले हैं। आज हम आपको एक ऐसा ख़जाना बताते हैं जो कभी फ़ना होने वाला नहीं। वो ख़जाना आलिम सफ़री का नहीं है, ये ज़मीन का ख़जाना नहीं है, वो ख़जाना आसमान का ख़जाना है और वो ख़जाना जन्नत का ख़जाना है, अर्श के नीचे से आने वाला ख़जाना है। वो क्या है ख़जाना? इस कलमे का यानी ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह का विर्द किया करो। फरमाया इसको पढ़ा करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये सहाबी कहते हैं कि आपने अगला जुमला तो बहुत ही अजीब इरशाद फरमा दिया। फरमाया कि बंदा जब पढ़ता है तो अल्लाह कितना खुश होता है। जब बंदा क्या पढ़ता है? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह सब पढ़ लें। कुछ होता तो नहीं है, ये कलमा आपको कुछ नहीं कहता, ये आपके फ़ायदे के लिए है, ज़रा पढ़ें। ये कलमा शैतान भगाने के लिए है, बरकतें हासिल करने के लिए है, इससे बरकत हासिल होती है। मुसलमान भाइयों और बहनों, फरमाया बंदा जब ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ता है अल्लाह ताला कितने खुश होते हैं। अल्लाह फरमाते हैं इस मेरे बंदे ने यह कलमा पढ़कर, ये मेरा बंदा झुक गया है मेरे सामने और अपने सारे काम उसने मेरे सुपुर्द कर दिए हैं।
اور جب یہ جھک گیا ہے اور اس نے اپنے سارے کام میرے سپرد کر دیے، میرے علاوہ اس کے کام بنانے والا کوئی بھی نہیں ہے، کام بنانے والا جب کوئی نہیں اور بندے نے اپنے آپ کو جھکا دیا تو یاد رکھو اس کے کام میں رب العالمین بناؤں گا، میں اس کی بگڑی بنا دوں گا۔ تو اب آپ بتائیں کہ اللہ خوش ہوتے ہیں جب بندہ یہ کلمات یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہے؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب انشاءاللہ اس کلمے یعنی لا حول ولا قوت الا باللہ کی کثرت کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔